आप देख रहे हैं सीएनजी न्यूज टॉप। पूरे प्रदेश भर में खरीफ फसल की धान की रोपाई का काम जारी है। किसान अपनी फसलों की रोपाई में लगे हुए हैं। किसी प्राकृतिक आपदा के जोखिम से बचने के लिए काफ़ी किसान अपने फसलों का बीमा करवा रहे हैं, लेकिन कुछ किसान इसमें परहेज कर रहे हैं। उन्हें इसके बारे में समझने की ज़रूरत है। फसल बीमा योजना कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2021 सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। तो ऐसे में हम आज जानेंगे पीएम फसल बीमा योजना क्या है, आप इसे कैसे करा सकते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या आवश्यक दस्तावेज लगेंगे और साथ ही इसे कराने का क्या फ़ायदा है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के किसानों से जुड़ी सभी प्रकार की समाचार आगे आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं क्या है पीएम फसल बीमा योजना। 5 वर्ष पहले यानी कि 13 जनवरी 2016 को भारत सरकार ने इस प्रमुख फसल बीमा योजना को मंजूरी दी थी। किसानों के लिए देश भर में सबसे कम और एक समान प्रीमियम पर उनके फसलों के नुकसान का भरपाई करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल के रूप में इस योजना को बनाई गई। अगर आप भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो ऐसे में खेत की फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी है। फसल काटने से लेकर अगर तैयार करने के 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, तब भी आप पीएम फसल बीमा योजना की लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल को सुरक्षित करने के लिए किसान ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप फॉर्म ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपको आपके नज़दीकी बैंक ब्रांच में जाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा की वेबसाइट जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है उस पर क्लिक करके आप भर सकते हैं। आवेदन के लिए जो छत्तीसगढ़ के किसानों को आवश्यक दस्तावेज लगेगा वह है किसान की एक फ़ोटो, आईडी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड, पते का प्रमाण पत्र, खेत का खसरा नंबर आदि चाहिए। इसके साथ ही किसान को सरपंच या पटवारी से खेत में बुआई होने से संबंधित एक पत्र भी लगाना होता है। अगर किसान अपने खेत में खेती नहीं कर रहा है तो उसे उस खेत के मालिक के साथ हुए करार की कॉपी या फोटो कॉपी देनी होती है। इस पेपर में खेत का खाता नंबर और खसरा नंबर साफ तौर पर लिखा होना चाहिए। फसल को नुकसान होने की स्थिति में आपके बैंक खाते में रकम पाने के लिए एक रद्द चेक लगाना जरूरी है। अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवाए हैं और फसल को नुकसान होने की स्थिति में आप उसके मुआवजे के लिए दावा करना चाहते हैं तो उसके लिए भारत सरकार ने कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इसके साथ ही पीएम फसल बीमा योजना के तहत फसल की नुकसान की खबर देने के लिए ईमेल आईडी भी जारी किया गया है। फसल को नुकसान होने की स्थिति में आप फसल बीमा ऐप से भी उसकी जानकारी दे सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान को फसल के नुकसान होने की स्थिति में इसकी जानकारी बीमा कंपनी को देनी होती है। साथ ही किसान को नुकसान होने के 72 घंटों के अंदर टोल फ्री नंबर पर सूचना देनी होगी और 10 दिन के अंदर इसका सर्वे करना होगा और उसके 15 दिन के भीतर इसका क्लेम मिलेगा। सूचना नहीं देने पर क्लेम नहीं मिलेगा। देश भर में किसानों की फसलों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और किसान तक फसल बीमा का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पिछले वर्ष वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में इस वर्ष 2021-22 के लिए लगभग 305 करोड़ रुपए की बजट में वृद्धि की गई है। जो किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं और इस स्कीम से जुड़ना नहीं चाहते उनको 31 जुलाई 2021 से पहले बैंक में लिखित सूचना देकर बताना होगा कि फसल बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, वरना बैंक से ऑटोमेटिक किसान क्रेडिट कार्ड लोन की स्कीम से रकम का प्रीमियम काट लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार से प्राकृतिक आपदा से बचना चाहते हैं तो पीएम फसल बीमा योजना जरूर कराएं। और छत्तीसगढ़ के लिए सरकार के द्वारा जो प्रीमियम निर्धारित की गई है वो किसान के द्वारा 990 रुपये दिया जाएगा और सरकार द्वारा 7425 रुपये का प्रीमियम दिया जाएगा और आपका 50,000 रुपये के आसपास का बीमा किया जाएगा।